अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आदर्श भाषा और स्लैंग भाषा, स्लैंग भाषा को अपभाषा भी कहा जाता है, दोनों क्या है, दोनों में क्या अंतर है। स्लैंग भाषा दरअसल जो अपभाषा है वो एक बिगड़ा हुआ रूप है, वो व्यवस्थित रूप नहीं है, ठीक है। जबकि आदर्श भाषा जो है, जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह व्याकरण सम्मत भाषा होती है। व्याकरण के नियमों से चलने वाली जो भाषा होती है, जिसे आप मानक भाषा कहते हैं, उसे हम आदर्श भाषा कहते हैं। और प्रायः यह उम्मीद की जाती है कि लिखने और बोलने के दौरान कोई भी सभ्य समाज जो है या सभ्य व्यक्ति है, वह आदर्श भाषा का प्रयोग करता है। आदर्श भाषा में ही आप साहित्य सृजन करते हैं, पत्र लिखते हैं, मंच पे बोलते हैं, क्लासरूम में जो हम बातचीत करते हैं आपके साथ, यह सब आदर्श भाषा का रूप है। क्यों? क्योंकि जो भी भाषा जो आदर्श भाषा है वह व्याकरण के नियमों से चलती है, ठीक है। उसका एक व्यवस्थित रूप होता है, उसी व्यवस्था में वह भाषा आती है, ठीक है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, संवाद करना, ये सब आदर्श भाषा के रूप में आते हैं। और आदर्श भाषा को टकसाली भाषा या मानक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है ना, फ्रेंच, जर्मन, ये सब मानक भाषाएं। लेकिन क्योंकि ये सब मानक भाषाएं, क्योंकि इनका गठन व्याकरण के नियमों के आधार पर होता है, और आदर्श भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित, ठीक है। वह मौखिक होगी तो भी व्यवस्थित होगी, लिखित होगी तो भी वह व्यवस्थित होगी। लेकिन जो स्लैंग भाषा होती है, अपभाषा जो होती है, वह व्याकरण के नियमों से खिलवाड़ करती है दरअसल। यानी कि जो गलत भाषा का प्रयोग हम करते हैं, गलत बोलते हैं, उसे हम स्लैंग भाषा कहते हैं, ठीक है ना। इसे गंवारू भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अजीबोगरीब ढंग से बोलता है तो क्या कहते हैं, क्या गंवार की तरह बात कर रहे हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? कि वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वह भाषा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि स्लैंग भाषा में या अपभाषा में व्याकरण की शुद्धता पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। व्याकरण से कोसों दूर है, वो व्याकरण के नियमों से दूर है, एक भाषा की जो मानक व्यवस्था होती है उससे दूर है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए वाक्य में बोल रहा हूं, मैंने किया, वाक्य ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने करा, वाक्य ठीक है, गलत है। करा, करी, है ना। तेरे को, मेरे को भूख लगी है, तेरे को लगी है क्या, ठीक है। अब तो और गड़बड़ हो गई है, मेरे से आ गए हैं मेको पे, मेरे को भूख लगी है ना। कुछ समय बाद ये मेको को भी खत्म कर देंगे, कुछ और बोलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बात तो आप कर लेते हैं, भाव तो आप पहुंचा देते हैं कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, यह व्याकरण सम्मत भाषा नहीं है। अगर आपको भूख लगी है तो आप सही वाक्य बोलेंगे, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो जो तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से व्याकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो वाक्य और बातचीत होती है, उसे स्लैंग भाषा कहा जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल देखिए, अपन बोल तो रहे हैं, ठीक है, होता है ना। अपन को पानी मांगता है, ठीक है, अपन को चाय मांगता है, ठीक है ना। तो तूने किताब पढ़ी, तूने ये किया, तूने वो किया, ये सब स्लैंग भाषा, ये सब गलत भाषा है, क्योंकि व्याकरण सम्मत ये नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो स्लैंग भाषा है उसमें अश्लील शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि वो सभ्य नहीं होता है, असभ्य तरह से, मतलब एकदम बड़ा ही बर्बर ढंग से, असभ्य ढंग से अपनी बात कही जाती है, ठीक है। इसीलिए महान साहित्यकार पतंजलि ने स्लैंग भाषा को मलेच्छ भाषा कहा। क्या कहा? मलेच्छ भाषा, यानी कि एक खराब भाषा है, और इस तरह का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी और सुंदर भाषा का प्रयोग करें। गलती होती है बोलने में, कई बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी दिक्कतें, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ये तेरे को, मेरे को, मे को, ते को, ठीक है, अपन को, ठीक है, गाना है ना, अपन बोला तू मेरी लैला, है ना, ये स्लैंग भाषा है, ठीक है। ये एकदम स्लैंग भाषा में गाया गया गीत है, ठीक है। हालांकि चलो मनोरंजन के लिए ये आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन यह व्याकरण सम्मत भाषा नहीं होती है। और जो आदर्श भाषा होती है वह मानक भाषा होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है। वह जब भी बोली जाएगी, जब भी लिखी जाएगी, तो एक व्यवस्था में लिखी जाएगी, एक आदर्श ढंग में लिखी जाएगी,
ये अंतर होता है आदर्श भाषा और स्लैंग भाषा में। आगे बात समझ में? बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।